हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली सेवा बिल पर। हाल ही में बहुत चर्चाओं में है और चर्चा भी ये दो सरकारों के आमने सामने विरोध के कारण है। क्या है ये बिल जो हाल ही में इतना चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे आने से दिल्ली में क्या परिवर्तित हो जाएगा, अब हम इसको देखते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले हमें दिल्ली का थोड़ा सा इतिहास भी जानना होगा, क्योंकि बिना इतिहास जाने आज हम इस बिल को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो पहले दिल्ली का छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है दिल्ली की। जैसे सबसे पहले दिल्ली 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनी। इसका अर्थ है दिल्ली पर केंद्र का शासन कायम हुआ कब? 1 नवंबर 1956 को। और जो इस चर्चा हो रही है इसका मूल वजह क्या है? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम थे कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने संविधान में 69वां संविधान संशोधन करते अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और साथ ही दिल्ली में 2 सरकारों का प्रावधान किया गया, यानी दिल्ली में विधानसभा का भी प्रावधान किया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। इसका अर्थ क्या हुआ कि दिल्ली में केंद्र व दिल्ली सरकार दोनों मिलकर कार्य करेंगे। केंद्र की तरफ से यहाँ एलजी यानी उपराज्यपाल को शक्ति प्रदान करी जाती है। इसका मतलब होता है कि पब्लिक, पुलिस और लैंड, इन तीनों विषयों पर कानून बनाने की जो क्षमता है या कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास रहेगा। वह इससे छोड़कर अन्य सभी विषयों पर जो कानून बनाने की क्षमता है या अधिकार रहेगा वो दिल्ली सरकार का रहेगा। और दिल्ली सरकार और केंद्र की तरफ से जो उपराज्यपाल है दोनों मिलकर दिल्ली में 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत से बनी और दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। जब से एक मुद्दा आपने भी और हमने भी बहुत सुनने में आया, क्या था वो मुद्दा? एलजी बनाम दिल्ली सरकार। कभी दिल्ली सरकार बोलती है कि एलजी हमें काम नहीं करने देते, उपराज्यपाल हमारे काम में दखल देते हैं। कभी एलजी बोलते हैं दिल्ली सरकार अपने कानूनों का दुरुपयोग करती है। तो अब हम इसको थोड़ा समझते हैं कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच क्या मतभेद है और ये मतभेद का कारण क्या है। कभी ये अपनी बात बताते, कभी वो अपनी बात बताते। तो एक बार हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। उपराज्यपाल और मंत्री परिषद को देखते हैं। उपराज्यपाल को दिल्ली में मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार काम करने का प्रावधान किया गया, यानी जब अनुच्छेद 239(1) का प्रावधान किया गया तो उसमें उपराज्यपालों को कहा गया कि आप दिल्ली में जो मंत्री परिषद होगी उससे सलाह के अनुसार काम करेगा, उन्हें अपनी सलाह दे दे किसी काम के लिए। परंतु जब दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिले थे किसी मुद्दे पर तो वह मामला राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार उस पर फैसला देंगे। परंतु इन दोनों विचारों के कारण ही मामला फंस गया और मामला ऐसा फंसा कि दिल्ली सरकार इसके खिलाफ हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट में फैसला आया एलजी के पक्ष में। उसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और फैसला आया दिल्ली सरकार के पक्ष में। इधर ये फैसला आया, उधर सरकार बिल ले आई, केंद्र सरकार। तो दोनों सरकार एक दूसरे को दबाना चाहती है, अपने अपने हितों को संवारना चाहती है। दिल्ली सेवा बिल 2023 में इस बिल में एक अथॉरिटी बनाई गई और अथॉरिटी बनाई गई NCCS यानी नेशनल कैपिटल सर्विस सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इसमें 3 सदस्य हो गए और 3 सदस्यों में एक सदस्य दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक मुख्य सचिव और एक गृह सचिव। और ये तीनों अपना फैसला बहुमत के आधार पर हो गए। यानी इसमें एक पेंच है। क्या पेंच है? मान के चलो कि दिल्ली के सीएम ने अपनी राय नहीं दी या वो बोलते मैं इस फैसले के खिलाफ हूं, परंतु अगर इन दोनों ने बोला कि हम इस फैसले के साथ है तो ये फैसला बहुमत के आधार पर माना जाएगा और ये फैसले को उपराज्यपाल को सौंप देंगे। अब उपराज्यपाल अंतिम वो व्यक्ति होगा जो इस फैसले को देखेगा कि इस फैसले में क्या करना है क्या नहीं। यानी इनडायरेक्ट वे से अब सारी शक्ति जो दिल्ली सरकार की थी वो उपराज्यपाल के हाथों में चली गई और उपराज्यपाल केंद्र के अधीन काम करता है। तो दिल्ली सरकार का कहना यह है कि इस बिल के कारण दिल्ली की सारी शक्तियां केंद्र ने अपने हाथों में ले ली। अब इसके बाद क्या क्या परिवर्तन दिल्ली में हो जाएगा वो देखते हैं एक बार। सर्विसेज बिल 2023, इस बिल के आने से दिल्ली सरकार में या क्या परिवर्तन होगा देखते हैं। दिल्ली सरकार प्रशासनिक सेवा में कोई दखलंदाजी नहीं कर पाएगी, यानी प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी जैसे आईएएस हो गए, इनके काम में दिल्ली सरकार अब कोई भी रुकावट नहीं डाल सकती और ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती। यानी इनका पूरा अधिकार अब केंद्र के पास चला गया है और साथ ही दिल्ली सरकार को विधानसभा को सत्र बुलाने से पहले भी उपराज्यपाल की परमिशन लेनी होगी।
जो पहले नहीं लेनी पड़ती थी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।